हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 1 फेब और कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें तो 629 पॉइंट की हमें तेजी देखने मिली है। ये हालांकि बाद में 11:30 के बाद ये साइडवेज थी, लेकिन ये अच्छा खासा हमें देखने मिली अप ट्रेंड। और टेक्निकली हमारा अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है जब तक कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती है। अब नेगेटिव न्यूज क्या है? कल 1 फेब है, ठीक है, और कल हमारा बजट है। तो बजट में कुछ सेक्टर के लिए अच्छा होता है, कुछ सेक्टर के लिए बुरा होता है। तो वो मार्केट वॉलेटाइल होती है और वैसे रिएक्ट करती है। तो या तो ज्यादा ऊपर जा सकती है या तो ज्यादा नीचे आ सकती है, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंगली सेटअप के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अभी हम आ गए हमारे इंटरडे टाइम फ्रेम पे, सेटअप पे। तो ये है हमारा कल का नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। और ये असेंडिंग वाइड रेंज है। वाइड रेंज जब हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये वाइड रेंज होता है जब न्यूट्रल पॉइंट, तब हमारी साइडवेज इंडिकेट होती है। कल लेकिन ये कुछ काम करेगा नहीं, बिकॉज कल बजट है तो मार्केट कहीं भी ऊपर नीचे जा सकती है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है। तो हालांकि ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की अपनी जो वैल्यू है वो है 45,625 से लेके 45,873। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस आए कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,084 से लेके 46,195। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, और रेजिस्टेंस 2 के अंदर ओपन इंटरेस्ट ए ओवाई का रेजिस्टेंस आया है जो ऐड कर रहा है 46,500, और पूरी रेंज की जो वैल्यू होगी वो 46,400 से लेके 46,500। ओपन इंटरेस्ट का जो रेजिस्टेंस है वो 46,500 होगा। और रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,733 से लेके 46,850। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 47,094 से लेके 47,200। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो 47,439 से लेके 47,535। आखिरी रेजिस्टेंस नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 47,780 से लेके 47,893। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। यह है सपोर्ट 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 45,318 से लेके 45,418। सपोर्ट 2, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 44,970 से लेके 45,083। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 44,640 से लेके 44,746। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 44,279 से लेके 44,392। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, और नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 43,961 से लेके 44,065। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है 43,768 से लेके 43,663। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। अगर आपको कोई रेंज समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चैट पे प्लॉट करके लेना, ठीक है। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप हाफ में लेके जा वीडियो देखोगे, सिर्फ रेंज लेके जाके आप चैट पे प्लॉट करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। तो ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में अपने रिस्क पे यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। वो वीडियो आप देख लोगे तो उसमें मैंने प्रॉपर सेफ एंट्री बताई है बेरिश और बुलिश ट्रेड की। तो वो वीडियो एक बार देख लेना। उसमें मैंने कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैसे कितना इंपॉर्टेंस होता है प्राइस एक्शन को, कब इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। 2 साल की बैक टेस्ट भी है उसके अंदर। तो वो वीडियो एक बार देख लोगे, उसके बाद इस वीडियो पे आओगे तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। सो ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है, लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको इनिशियल डेज में एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। इसलिए उसके बाद नहीं मार्क करूँ तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अब सबसे पहले फ्लैट ओपन की बात करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज हुई और कल वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन होते हैं। तो हमारे ट्रेड लेने के 2 रूल है। पहले तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। तो अब अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो प्राइस को पहले हम कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे,
ये वाले या तो ये वाले या तो ये वाले या तो कहीं पे भी आके रुकनी चाहिए प्राइस, ठीक है। फिर उसके बाद रूल नंबर 2 है, अगर नॉन ट्रेडिंग जोन पे आती तो 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने देर भी सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद फिर अगर ऊपर का ब्रेकआउट करते ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर यहाँ पे ये रुकती है और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, ऊपर ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड लेंगे। एक बार टारगेट का आपको समझा देता हूँ। सपोज अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुई मार्केट, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे अपने एंट्री की, तो इसका जो टारगेट होगा ये वाला होगा। अगर ये वाले ट्रेड में एंट्री की तो ये वाला होगा। अगर नीचे के साइड में आपने ये वाले ट्रेड में एंट्री ली तो ये 2 टारगेट होंगे। अगर ये वाला एंट्री लिया तो ये 3 टारगेट होंगे। तो ऐसे आपको टारगेट सब देखना है, जो भी नीचे के लेवल्स होंगे और ऊपर के नेक्स्ट लेवल होंगे वो सब। डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होते R1 के अंदर तो प्राइस को सस्टेन होना चाहिए। पहला रूल नंबर 1, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो गैप अप होती है अगर R1 में, तो ये रूल नंबर 1 मेट हो जाता है। फिर हमारा जो रूल नंबर 2 है 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स के ऊपर कितने देर भी सस्टेन करती है, उसके बाद जहां ब्रेकआउट कर गया वहां का ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हमें वेट करना, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है। एग्जांपल के लिए ये गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और फिर यहाँ पे ये 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये यहाँ कहीं पे होता है तो गैप अप, तो प्राइस को हम पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। टारगेट के बीच में कहीं गैप अप होता है, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन से ही स्टार्ट करना है आने का। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन होती है नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर, सपोज ये नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर, तो हमारा पहला रूल तो मैट हो जाएगा। सेकंड रूल बस यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए मार्केट। सस्टेन करके ऊपर का ब्रेकआउट करके ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होने के बाद गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हमें वेट करना है प्राइस को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गैप डाउन होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और इस यहाँ पे आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट कर तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है तो प्राइस को हम पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। उसके बाद ये जहाँ पे सस्टेन करती है, रूल नंबर 2 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, फिर ये जहाँ पे ब्रेकआउट करके वहां का हम ट्रेड ले लेंगे। सो गाइज, अभी हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करने जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज आज ही इसकी एक्सपायरी थी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट सब एग्जिट हो गए, कुछ बचा नहीं, सब सिंगल डिजिट पे। तो सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स प्रेजेंट है और पुट राइटर सबसे ज्यादा अभी बिल्डअप है, तो वो मैंने एवरेज एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले लिया ओपन इंटरेस्ट का, तो वो उस पर हम डिस्कस करते हैं, वो मार्क करता हूँ, उस पर डिस्कस करते हैं। और एक बात, कल हमारा ये है कॉमेंट्री है फेड अपना बजट पे, तो 11 बजे तक तो कॉमेंट्री चली। 11 बजे के बाद हमें एक शार्प मूव देखने मिलेगा अपसाइड या डाउन साइड में, तो हमें जो है संभाल के ट्रेड करना। एसएल काफी बड़े बड़े होंगे, तो चाहिए तो आपको बैंक निफ्टी में आप 200-300 पॉइंट आउट ऑफ मनी भी ट्रेड करो 11 के बाद, तो वो फटाक से आपको इन द मनी में लेके चले जाएगा, कुछ सेकंड में ही लेके जाएगा। तो इसलिए थोड़ा 100-200 पॉइंट से आप दूर से ट्रेड करोगे तो अच्छा होगा, तो आपका रिस्क मैनेज होगा। नहीं तो एक एक कैंडल 200-200 पॉइंट की भी बनेगी, तो थोड़ा रिस्क मैनेज करके चलना। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो हमें ये जो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा वो 46,500 ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट है जो यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। यहाँ पे होगा सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे लग के प्राइस नीचे आ सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकती है, और ये R2 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है 46,500। अगर प्राइस नीचे गिरते आ रही है तो हमें ओपन इंटरेस्ट का जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 45,500 मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो यहाँ पे एग्जिट करना आधी क्वांटिटी, अगर बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करती तो ट्रेल एसएल करते इसके पीछे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स है, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है पुट राइटर्स के, यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो गाइस, कल बजट है तो संभाल के थोड़ा सा ट्रेड करना, ठीक है। घाय घाय में मत ट्रेड करना। तो होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।